नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मान लिया ए बी एक डाइपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसके ए पर -q और बी पर +q आवेश है। मान लिया इसका मध्य बिंदु O है, डाइपोल -q और +q आवेश के बीच की दूरी 2l है, तो ये दूरी AO कितना हो जाएगा l, क्योंकि इसका मध्य बिंदु है। OB भी l हो जाएगा। और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने A को P से मिला दिया और B को P से मिला दिया। ये दूरी R, ये इतनी दूरी L, ये दूरी R और ये दूरी L। तो ये दूरी क्या हो जाएगी? √r² + l², पाइथागोरस थ्योरम से r² + l²। ठीक है, अब इसके यहाँ पे, ठीक है, अब इसके क्षेत्र की तीव्रता इसके अलांग, ठीक है, +q के कारण हम मान ले रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E2 है और इसका परिणामी तीव्रता क्या है? E है। ठीक है, तो अब +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान ली? E1 है और -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा? फार्मूला है, मान लिया जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा हुआ है ये एक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। तो E बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 k Q1 Q2/r² होता है। तो यहाँ पे √r² + l² का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r² + l²। ठीक है, इसकी दिशा B से P की ओर होगी डायरेक्शन, और E2 = हो जाएगा 1/4πε0 k Q1 Q2/r² + l²। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होगा वो P से A की ओर होगा। ठीक है, अब देखो E1 व E2 जो हैं वो बराबर और विपरीत दिशा में लग रहे हैं। हम इसके दो कंपोनेंट बना लेते हैं E के। ठीक है, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। ये इस तरीके का फिगर बन रहा है। ठीक है, ये E1 है और ये E2 है और ये इसकी परिणामी तीव्रता E है। तो E1 के दो घटक होंगे, एक ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा और एक क्षैतिज घटक E1 cos थीटा। और इसके भी दो घटक होंगे, एक ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर E2 sin थीटा और दूसरा E2 cos थीटा। तो जो E1 sin थीटा है वो बराबर किंतु विपरीत दिशा में है। E1 व E2 बराबर और विपरीत दिशा में है। तो E1 और E2 को AB के लंबवत और ऊर्ध्वाधर घटक में वियोजित करेंगे तो AB के जो लंबवत घटक हैं यानी E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये बराबर और विपरीत दिशा में है, तो ये परस्पर क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे। ठीक, और E1 cos थीटा क्या है? एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, तो कुल परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? E बराबर E1 cos थीटा + E2 cos थीटा। ठीक, अब हम यहाँ पे ये सारी वैल्यूज को रख के पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? E बराबर 1/4πε0 k Q1 Q2/r² + l² प्लस 1/4πε0 k Q1 Q2/r² + l²। यहाँ से 1/4πε0 k कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, तो ठीक है, तो क्या आ जाएगा? यहाँ से Q1 Q2 लिखते हैं, सॉरी, E1 = हो जाएगा 1/4πε0 k। हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E = 1/4πε0 k Q/r²। तो ये हो जाएगा Q/√r² + l² का होल स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? r² + l² बचेगा। और E2 = क्या हो जाएगा? 1/4πε0 k आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा Q/r²
आर स्क्वायर तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। हमने कूलॉम्स का रूल अप्लाई कर दिया था, यहाँ पे वैद्युच्छेद की तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है, इसको हम सुधार दे रहे हैं, सॉरी। तो क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू, और यहाँ भी क्यू हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से ये कॉमन लेंगे 1/4πε0, ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस, ये हो जाएगा क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा यानी 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से इस फिगर में देखो ये एंगल थीटा है, तो यहां से कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओपी अपान पीबी। तो ओपी की वैल्यू कितनी है, ओपी जो है एल है, तो एल आ जाएगा, पीबी क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ। तो इसको हम ये वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, 2 अपान कॉस थीटा की वैल्यू एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4πε0 के 2QL अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ जाएगा E इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया, E इज इक्वल टू 1/4πε0 के 2QL अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया यहां से 1/4πε0 के 2QL अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो P इज इक्वल टू हमें मालूम है 2QL होता है, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4πε0 के P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब जो L है वो और के कंपेरिजन में बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, L इज लेस देन R, तो L स्क्वायर इज टेंड्स टू 0, लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 के P अपान R क्यूब। ठीक है, अब अगर ये निर्वात में स्थित होगा तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यह आ जाएगा 1/4πε0 P अपान R क्यूब। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युच्छेद की तीव्रता क्या आ गई, E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपान R क्यूब। क्वेश्चन है, एक आवेश Q को दो भागों में किस प्रकार विभाजित करें कि उन्हें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखने पर उनके बीच अधिकतम प्रतिकर्षण बल लगे। तो मान लिया दो में से जो पहला भाग है वो Q डैश हो गया। ठीक है, दोनों में से दो आवेश है ना, तो एक आवेश Q डैश हो गया मान लिया, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, Q को दो भाग में बटा गया है ना, तो दूसरा क्या हो जाएगा Q माइनस Q डैश। तो एक आवेश क्या हो गया Q डैश हो गया, दूसरा Q माइनस Q डैश हो गया, तो यानी यहाँ पे Q1 क्या हो गया Q डैश, Q2 क्या हो गया Q माइनस Q डैश हो गया। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 यानी Q डैश Q माइनस Q डैश अपान आर स्क्वायर। ठीक, और अधिकतम होने के लिए क्या होगा, DF अपान DQ की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1/4πε0, ठीक है, Q माइनस 2Q डैश अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा Q माइनस 2Q डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से Q डैश इज इक्वल टू Q/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, Q को दो ठीक है, Q को दो बराबर भागों में विभाजित करना चाहिए। ठीक है, Q डैश इज इक्वल टू Q/2 यानी Q को हम दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे।